हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ एक लेकर के नया वीडियो अपने किंगडम प्लांटे पे। थोड़ा सा किंगडम प्लांटे को और एक्सप्लोर करने की बारी, क्योंकि इवोल्यूशन लगातार चल रहा है। एल्गी से कहानी चालू हुई, ब्रायोफाइट्स पे पहुंचे जहां पर हमने लास्ट वीडियो में मॉसेस के बारे में जाना। थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ क्योंकि टाइम टू टाइम चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली गई। जहां ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते थे, अब टेरिडोफाइट्स में वो मुलाकात करेंगे। चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं और हमें अंत तक पहुंचना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे, जहां पर हमारा चैप्टर फिनिश होगा। तो वेलकम न्यू स्टूडेंट्स का जो वीडियो आज देख रहे हैं, और थैंक्स उनका जो हमारे कंटिन्यूअसली वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहे और हमें मोटिवेट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आ गया, क्योंकि देखिए आज तो इतना इवोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम पे बायो इवोल्यूशन बहुत हुआ। कंटिन्यूअसली चीजें चेंज होती चली गई और चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारी कहानी चालू हुई तो एल्गी से चालू हुई थी। एल्गी से हम पहुंचे थे ब्रायोफाइट पे, जो हमारा लास्ट वीडियो था ब्रायोफाइट्स पे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज थी। एल्गी नॉर्मल बिल्कुल थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, ब्रायोफाइट्स थोड़ा सा इरेक्टाइल, थोड़ा सा हमारे सरफेस से ऊपर उठने वाले प्लांट्स थे। हालांकि ये मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, सेडी रीजन में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट थोड़ा सा और आगे बढ़े तब आ गया हमारा टेरिडोफाइट्स, यानी हमारे टेरिडोफाइट थर्ड नंबर पे आ गए हैं। और टेरिडोफाइट्स में क्या क्या चेंजेस है ब्रायोफाइट से, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स है क्या चीज। तो ऐसे आपने बहुत से प्लांट देखे हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्कूल कॉलेजों में ऐसे प्लांट मिल जाते हैं। ये फर्न है, टेरिडोफाइट्स का एक एग्जांपल है। फर्न ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह शादी ब्याह में भी यूज किए जाते हैं, बुके बनाने में। ये वही हमारे टेरिडोफाइट्स के ही ग्रुप है, हमारे आसपास रहने वाले ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इन्हीं के बारे में स्टडी हमको करनी है। टेरिडोफाइट्स के बारे में जनरल स्टडी कुछ आपको दे दूं मैं। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स एल्गी से तीसरे पोजीशन पे थे, यानी ब्रायोफाइट के बाद आने वाले एक ग्रुप है हमारा टेरिडोफाइट। जहां ब्रायोफाइट्स में वेल डेवलप वैस्कुलर बंडल नहीं होता था, जाइलम फाइल एंड फ्लोएम वेल डेवलप नहीं होते थे। यहां हमें टेरिडोफाइट्स में वेल डेवलप जाइलम मिलेंगे। जाइलम क्या है? जाइलम एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। लेकिन एक चीज एक्सेप्शन आई यहां पर कि यहां पर जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं और यहां फ्लोएम में कंपेनियंस है। ये दोनों ही चीजें हमारे एब्सेंट है, क्योंकि हमारे टेरिडोफाइट्स है तो थोड़ा मॉडर्न ब्रायोफाइट से ऊपर, लेकिन अभी भी कुछ इनमें भी कमियां रही, क्योंकि अर्थ में डायरेक्टली हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं बन गए, डायरेक्टली हमारे फ्लावरिंग प्लांट नहीं बन गए। उनको काफी संघर्ष करना पड़ा, कई हजार सालों का संघर्ष करना पड़ा, तब आज वो मॉडिफाइड आपको दिखाई पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स बॉडी दिखाई पड़ती है, जहां फ्रूट्स बन रहे हैं, फ्लावर बन रहे हैं, सारी चीजें। तो थोड़े थोड़े चेंजेस आए। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम थे नहीं, यहाँ जाइलम फ्लोएम आए भी तो उनमें वेसल्स और कंपेनियन सेल्स हमारी एब्सेंट रही। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा जब टिश्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा प्लांट टिश्यू, तो उसमें मैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जाइलम में वेसल्स बेसिकली 4 टिश्यू होते हैं जाइलम में, उसमें से वेसल्स यहाँ पर एब्सेंट है। फ्लोएम में भी 4 टिश्यू होते हैं, वहां पर कंपेनियन सेल एब्सेंट है। यहाँ 2 चीजें एब्सेंट है, पहली एक बात। सेकंड थिंग, आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि जो डोमिनेंट जो प्लांट होता है, जो डोमिनेंट प्लांट है, वो डोमिनेंट प्लांट होता है हमारा गैमेटोफाइट। जबकि
आप यहां पढ़ेंगे भी तो जो डोमिनेंट प्लांट है वो होगा स्पोरोफाइट, वो होगा आपका स्पोरोफाइट। तो यहां डोमिनेंट प्लांट गैमेटोफाइट था, यहां पर डोमिनेंट प्लांट स्पोरोफाइट है। एंड यू नो दैट वेरी वेल कि स्पोरोफाइट से ही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। यानी यहां पर जो सबसे पहला प्लांट था वो स्पोरोफाइट था और ये स्पोरोफाइट बनाएगा गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट को, ये स्पोरोफाइट बनाएगा गैमेटोफाइट को, फिर हमारा गैमेटोफाइट फॉर्मेशन करेगा स्पोरोफाइट का। ये दो चीजें, इसी को आप बोलेंगे। यहां पर आपसे अगर पूछा जाएगा टेरिडोफाइट्स का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, तो आप बताएंगे टेरिडोफाइट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये है जहां पर स्पोरोफाइट सबसे पहले आएगा, यानी कि लीफ स्टेम रूट वाला स्ट्रक्चर होगा। दूसरा यहां पर हमारे गैमेटोफाइट भी मौजूद होंगे और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइट का मतलब जान गए। यहां पर हम गैमेटोफाइट का क्या लेते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्चेगोनियम। एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था और आर्चेगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थर्ड थिंग, आपने देखा था कि यहां पर स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे, क्योंकि गैमेटोफाइट पे याद करिए गैमेटोफाइट पे ब्रांच निकलती थी, इसे फूट सीटा कैप्सूल कहते थे। लेकिन यहां पर जो हमारा गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मींस आजाद है, वो हमारे स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना अलग बनाएगा, यानी ये प्लांट से अलग हो जाता है। जबकि ब्रायोफाइट्स में वो उसी के साथ रहा करता था, यहां पर ये अलग हो जाएगा। ये कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बाकी तो एनसीईआरटी हमारी गई। तीसरी चौथी बात यहां पर क्या रखिएगा, यहां पर वेल डेवलप रूट, स्टेम एंड लीव्स मौजूद होंगे। वेल डेवलप रूट, स्टेम, लीफ मौजूद होंगी। यहां पर वेल डेवलप नहीं था, ट्रू ना लीफ थी, ना ट्रू स्टेम था, ना ट्रू रूट्स थे, वहां राइजोइट्स पाया जा करता था। यहां पर आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीफ भी मिलेंगे। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं टेरिडोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स भी मॉइस्ट शेडी रीजन पे पाए जाते थे, ये भी मॉइस्ट शेडी रीजन पे पाए जाएंगे। बस डिफरेंस क्या है, जैसे यहां पर वाटर नेसेसरी होता था फर्टिलाइजेशन के लिए, यहां वाटर नेसेसरी नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम नहीं बोला गया टेरिडोफाइट्स को। जबकि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया था, क्योंकि इनके लिए वाटर नेसेसरी था फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब बात आती है कि जो टेरिडोफाइट्स उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दिमाग रख लीजिए। सबसे पहली बात तो टेरिडोफाइट्स भी शेडी रीजन पे पाए जाएंगे, मॉइस्ट रीजन पे पाए जाएंगे, मार्शी लैंड्स पे पाए जाएंगे। दूसरी बात, इनमें जाइलम फ्लोएम तो पाया जाएगा, पर जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्लांट नहीं होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत भारी लोड नहीं होता। वेसल्स का फंक्शन जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए होता है। सेकंड थिंग, यहां पर जो हमारा मेन डोमिनेंट प्लांट होगा वो स्पोरोफाइट होगा, यानी यहां जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो हमारा प्लांट दिखाई पड़ेगा तो सबसे पहले स्पोरोफाइट होगा, उसमें रूट होगी, स्टेम होगा और लीफ होगी। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो डिपेंडेंट नहीं है हमारे स्पोरोफाइट पे। जरूरी नहीं कि स्पोरोफाइट से जुड़ा रहे, जैसा कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता था। फोर्थ, वेल डेवलप रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाएंगी। अब आपको आइडिया लग गया कि आखिर टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है और किस चक्कर में, किस बात पे ये ब्रायोफाइट से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आए, क्यों इनका हमें एक अलग ग्रुप बनाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे चेंजेस थे, इसलिए हमें अपने किंगडम प्लांटें के क्लासिफिकेशन में एक जगह बनानी पड़ी, वो जगह थी टेरिडोफाइट्स की। चलिए अब आते हैं अपने एनसीईआरटी के टॉपिक। टेरिडोफाइट्स कह रहे हैं कि इंक्लूड करते हैं दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक हॉर्स टेल, एक फर्न। हॉर्स टेल देखिए दिख रहा है, घोड़े की पूंछ जैसी बात आ रही थी, इसलिए हमने इसको हॉर्स टेल नाम दे दिया। एक हॉर्स टेल, जैसे ब्रायोफाइट्स में कंपैरिजन क्या था, ब्रायोफाइट्स में टू ग्रुप थे, याद करिए टू ग्रुप्स थे, एक लीवरवर्ट्स और दूसरा मॉस। लीवरवर्ट्स फ्लैट हुआ करते थे, कुछ ऐसा यहां पर भी हमने दो पार्ट कर दिए, दो टाइप कर दिए। एक तो टाइप कर दिए हमने, दे इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्स, यानी दो टाइप था, एक टाइप इन्होंने बनाया हॉर्स टेल और दूसरा इन्होंने बनाया फर्न। हॉर्स टेल क्या नाम से लग रहा घोड़े की पूंछ, तो भाई ये घोड़े की पूंछ है, ये आपकी हॉर्स टेल हो गई और ये आपके फर्स हैं। देख कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे फर्स, स्कूलों में मिल जाते हैं एकेडमिक
जो भी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर ये फर्न्स लगे हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकी लोकेशन के बारे में, दे आर फाउंड इन कूल डैम्प सैंडी प्लेसेस, सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इवोल्यूशनरी के बिहाफ से धरती जब बनी, जब ऑर्गेनिज्म बने, तो सबसे पहले प्लांट्स कौन थे जो धरती पर आए? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे बेसिकली वो एक्वेटिक मीडियम में पाए जाने वाले थे, यानी इनको वाटर बहुत जरूरी था। लेकिन उससे निकल करके इन्होंने थोड़ी मेहनत करी और मेहनत करके ये आ गए टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे। और जब ये लैंड पे आ गए तो इन्होंने अपना नाम रोशन किया किस पे कि भाई जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं ये धरती पर, धरती मतलब लैंड, लैंड पर आने वाले सबसे पहले प्लांट्स थे हमारे टेरिडोफाइट्स। Possesses vascular tissue, xylem and phloem। जैसे कि मैंने बताया इनमें xylem और phloem क्या होता है? प्रेजेंट होता है। चलिए आगे। In bryophyte the dominant phase is gametophyte। ब्रायोफाइट्स में बता रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी लाइन लिखती तब इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। जो ब्रायोफाइट्स में हो तो गैमेटोफाइट तो डोमिनेंट फेज होती है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं हमारे, यहां पर जो डोमिनेंट फेज है वो है स्पोरोफाइट। आप ये जो देख रहे हैं ये देखिएगा स्पोरोफाइट है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्पोरोफाइट में हमें लीव्स दिख रही हैं, स्टेम दिख रहा है एंड हमें रूट्स भी दिखाई पड़ रही है, हमें क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहां पर सब चीजें आपको अलग से दिखाई पड़ेंगी, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था। The leaves in pteridophytes are small। कह रहे हैं कुछ प्लांट में लीव्स आपको छोटी मिलेंगी, दोनों तरीके से मिलेंगी, छोटी भी मिलेंगी और बड़ी भी मिलेंगी। तो कह रहा है जब लीफ का साइज छोटा होगा तो आप देखिए माइक्रो टर्म इसे लगाते ही हैं। फिलस का मतलब होता है लीफ, माइक्रो मतलब छोटी, यानी छोटे लीव्स होंगे। किसमें होगा एग्जांपल? सिलेजिनेला। तो है टेरिडोफाइट्स ये भी सिलेजिनेला एंड है आपका फर्न भी, बट दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना हो गया कि जो हमारे लीफ है, द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। कुछ स्मॉल लीव्स की आप देख रहे हैं सिलेजिनेला है, स्मॉल दोनों से जो देख रहे हैं सिलेजिनेला है प्लांट। सिलेजिनेला में आपको लीव्स स्मॉल दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अगर फर्न पे चले जाएंगे तो फर्न के लिए देखिए काफी साइज इनका बड़ा होता है। तो छोटी है लीव्स तो माइक्रोफिलस, बड़ी है तो मेगाफिलस, माइक्रोफिलस, बड़ी है तो मैक्रोफिलस एंड छोटी है तो माइक्रोफिलस। यहां पर आप मेगाफिलस भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं, सही है दोनों। तो एक बात यहां पे पॉइंट नोटेबल है कि टेरिडोफाइट्स में किस प्लांट्स में स्मॉल लीव्स पाई जाती हैं? तो टेरिडोफाइट्स के एक प्लांट है सिलेजिनेला जहां पर स्मॉल लीव्स होती है, दूसरा प्लांट है हमारा फर्न जहां पर लार्ज लीव्स होती है, इसे हम बोलते हैं मैक्रोफिलस या मेगाफिलस। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो दे आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस में भी यूज की जाती है हमारे फर्न्स। दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स। सॉइल बाइंडर्स का मतलब है कि सॉइल इरोजन को रोकने वाले। तो ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, इसलिए इनको सॉइल बाइंडर्स भी कहा जाता है। जहां पर मिट्टी बहुत कट रही है वहां पर अगर ग्रो करे तो मिट्टी का कटना रुक जाएगा। They are grown as ornamentals। Ornamentals मतलब क्या होता है? सजावटी पेड़ पौधे। हम इसे एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट घर में भी लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स में यूज करते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स को। इवन मैरिजेस में भी इसको लगाते हैं एज अ बुके फॉर्मेशन में, और स्कूल में, कॉलेजेस में थोड़ा सा शोवर बनाने के लिए। तो ये हमारा एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। देखिए आप अगर देखेंगे प्लांट्स तो कई सारे स्पीसीज दिखा रहे हैं, फर्न की ही बहुत सारे स्पीसीज हैं, रेटल फर्न, ऑस्ट्रिच फर्न, ब्रैकेट्स फर्न, कई सारे फर्न्स हैं। और अब इन फर्न के बाद आ जाइए जो मेन यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है अब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपने देखा कि हर जगह, चाहे वो एल्गी आई हो, चाहे वो हमारे ब्रायोफाइट्स आए हों, और चाहे आज वो हमारा टेरिडोफाइट्स हो, रिप्रोडक्शन सब में पड़ना है। रिप्रोडक्शन के बारे में आप जानते हैं अच्छा कि जब कभी भी एक हमारे पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा तो
तो आप टर्म बोलते हो रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की बात रही तो प्लांट रिप्रोडक्शन या तो वेजिटेटिव कर ले, वेजिटेटिव, या फिर सेक्सुअल, वेजिटेटिव कर ले या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले। तो देखिए सबसे पहली बात, हमारे सामने एक प्लांट मौजूद है, ये एक फर्न है, और इस फर्न में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ये रूट्स वाला पार्ट हो गया हमारा, जो दिख रहा है साफ साफ, ये रूट्स है। दूसरी यहाँ पर ये जो चीजें होती हैं, ये हमारा होता है स्टेम, ये हमारा है स्टेम, और ये लीफ वाले पार्ट हो गए। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक प्लांट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइड है, वो है रूट्स, स्टेम एंड लीफ। लीफ पे चले जाएं तो लीफ पे, यहाँ पर लीफ को, जो लीव्स स्पोर्स बेयर करती है, कैसे, ये देखिए ये लीफ का एक छोटा सेगमेंट कट किया गया है, यानी लीफ इसकी जो है कुछ ऐसी है, देखिएगा लीफ को, ये लीफ कुछ ऐसी, ठीक है। तो जो लीफ है, इस लीफ पे अगर स्पोर्स मौजूद होते, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन स्पोर से होगा, स्पोर से स्टार्ट होगी इनकी कहानी, तो अगर इनमें स्पोर्स मौजूद हैं, लीफ के लोअर सरफेस पे होते हैं स्पोर्स, रेड कलर के स्पोर्स बेसिकली दिखाई पड़ते हैं, ये लीफ है, लीफ के लोअर सरफेस पे, जैसे प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं, ऐसे इनकी लीफ के लोअर सरफेस पे ढेर सारे स्पोर्स मौजूद होते हैं। जिस लीफ में स्पोर्स मौजूद होंगे उस लीफ को हम स्पोरोफिलस बोलते हैं। जिस लीफ में देखिए मौजूद है, ब्लैक कलर के डॉट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे स्पोर्स हैं, और अगर इनकी लीफ में स्पोर्स मौजूद है तो इसको बोलते हैं स्पोरोफिलस। बिकॉज जब प्लांट स्टार्टिंग होता है, अभी एडल्ट हुआ है, बढ़ा, तो तुरंत तो स्पोर्स आने जाएंगे, तुरंत को रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा। रिप्रोडक्शन कब करता है? टाइम पीरियड के बाद। तो जब टाइम पीरियड के बाद इनमें स्पोर्स आ जाते हैं तो आप इस लीफ को बोलेंगे स्पोरोफिलस। तो स्पोरोफिलस मींस स्पोर बियरिंग लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिलस। अब देखिए स्पोरोफिलस को हमने एक लीफ को कट किया, लीफ को कट किया, देखिए स्पोर्स लगे कहां है? स्पोर्स छोटे छोटे, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये ग्रुप है, यही अंदर ही हमारे क्या मिलेंगे? स्पोर्स मिलेंगे, और इनके इस ग्रुप को हमने नाम दिया सोरस। जहां पर स्पोर्स बन रहे हैं उन ग्रुप को नाम दिया हमने सोरस। तो पहली बात आती है कि लीफ के अंदर स्पोर्स, और स्पोर्स कहां बन रहा है? इन सोरस में बन रहे हैं। ये छोटा सा आपको सेगमेंट दिखाया गया है कट करके से। अब जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां स्पोर्स बनेंगे, उसको हमने बोल दिया स्पोरेंजियम। हमने फंजाई में भी यही पढ़ाया आपको कि जिस जगह स्पोर बनते हैं वहां पर इसको बोलते हैं स्पोरेंजियो, स्पोरेंजिया। वही स्पोरेंजिया नाम तो यहां से मैच कर रहा है स्पोरेंजियम। एक को बोल रहे हैं हम स्पोरेंजियम, जहां पर क्या बन रहा है? स्पोर्स। तो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं। स्पोरेंजियम कहां है? लीफ के लोअर सरफेस पे। किस लीफ के लोअर सरफेस पे? तो उस लीफ का नाम है स्पोरोफिलस। स्पोरोफिलस पाया कहां जा रहा है? फर्न में पाया जा रहा है, उसकी लीफ वाली पार्ट में पाया जा रहा है। क्लियर? ये समझ में आया कैसे, कहां पर किसके स्पोर है? तो बोला जा रहा है कि इस प्लांट में जो स्पोर्स होते हैं उसके थ्रू रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन वो स्पोर पाए कहां जा रहा है? वो उसके स्पोरोफाइट कंडीशन में पाया जा रहा है। ये एक फर्न का स्पोरोफाइट स्टेज है जहां पर रूट, स्टेम और लीफ आपको मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं गैमीट की चर्चा मैंने नहीं करी, और गैमीट नहीं करी इसीलिए टेरिडोफाइट्स का ये जो पहली स्टेज बनती है, ये बनती है स्पोरोफाइट स्टेज, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, सारे क्रोमोसोम अप्रॉक्सीमेटली पूरे होते हैं। तो द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज इज कॉल्ड स्पोरोफिल। इसी लीफ को बोल रहा है ये स्पोरोफिल। In some cases, sporophyll form distinct compact structure called strobili or cones. कह रहा कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लीफ के लोअर सरफेस पे नहीं बन रहा है, यहाँ देखिए लीफ के लोअर सरफेस पे नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कोन लाइक स्ट्रक्चर से स्पोर्स बनेंगे, इस कोन लाइक स्ट्रक्चर से स्पोर्स
बनेंगे। और बने किससे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर से ही बने, बस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया है। कॉम्पैक्ट के कारण ये कोन जैसा दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ऐसा कोन आपको देखने को मिलेगा आगे एक चैप्टर जब पढ़ेंगे हम जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो वहां पर मेल रिप्रोडक्टर कोन्स में ही मिलते हैं। ये कौन है हमारा? ये इसी को हम बोल रहे हैं स्ट्रोबिलाई। एग्जांपल सिलेजिनेला एक्विसिटम, ये आपका सिलेजिनेला है, यहाँ पर भी देखिए स्ट्रोबिलाई है, लीफ काफी कॉम्पैक्ट हो गई है और कोन बना दिया है। और यहाँ पर भी देखिए हमारा क्या है? स्ट्रोबिलाई है, एक्विसिटम। क्लियर? तो यहाँ पे दूसरी चीज है, कभी कभी हमारे जो फर्न है, ये फर्न की स्पोरोफिल्स जो होती हैं, स्पोरोफिल्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देती हैं और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स कहते हैं। चीजें ध्यान से समझते चलिएगा एक एक पार्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए नई है, इसलिए चीजों को समझना। स्टार्ट किया था हमने टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट्स में आपने देखे कि टेरिडोफाइट से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पोरोफाइट मेन स्टेज होती है, आफ्टर दैट गेमेटोफाइट आएगी। तो अभी हमने स्पोरोफाइट ही को देखा, अब ये स्पोरोफाइट के बने हुए स्पोर जमीन पर गिर जाएंगे। समझिएगा, स्पोरोफाइट्स में स्पोरोफिल से गिरे जो स्पोर्स बने हैं वो गिरेंगे सॉइल पे। जैसे सॉइल पे गिरेंगे वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो गैमेटोफाइट स्टेज आ जाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं इधर। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया वही स्पोरोफिलस के लोअर सरफेस से पाए जाने वाले। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। ढेर सारी स्पोर मदर सेल्स बना देती हैं मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। द स्पोर्स germinate to give inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thylakoid gametophytes called prothallus। अब ये समझना चाहिए ये आया क्या, तो देखें इसको, ये है ये हमारा एक फर्न प्लांट है। कहानी की तरह देखें एक बढ़िया एनिमेशन में, ये एक फर्न प्लांट है, इसकी लीफ है और आपने भी अच्छे से पढ़ा कि इसकी लीफ जो होती है वो लीफ के लोअर सरफेस पे यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं इसको लोअर मान लेता हूँ, लोअर सरफेस पे ढेर सारे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। ये एक स्पोरेंजिया में जूम कर रहा हूँ, ढेर सारे स्पोरेंजिया मौजूद हैं और स्पोरेंजिया में अंदर पाए जाने हैं हमारे स्पोर्स जो बन रहे हैं मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। ये जो हमारी लीफ है ये है स्पोरोफिलस लीफ, स्पोरोफिलस लीफ, ये हमारे हैं स्पोरेंजिया। ध्यान समझिएगा, यहाँ समझ लेंगे आगे आपको एनसीईआरटी की थ्योरी बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये हमारी स्पोरेंजिया जहाँ पे स्पोर्स हमारे मौजूद हैं, ये स्पोर्स हमारे मौजूद हैं। इन स्पोर्स के बारे में भी एक खास बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये जो स्पोर्स आप हैं, ये स्पोर्स सेम शेप एंड साइज के हो सकते हैं, सेम शेप एंड साइज के हो सकते हैं। यही स्पोर्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के हो सकते हैं। अब एक टर्म आता है कि अगर स्पोर सेम शेप एंड साइज के हैं तो इस जगह पे आप टर्म यूज करेंगे होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, और अगर डिफरेंट है तो हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। तो दो कंडीशन यहाँ पे और हमें मिल गई, अभी एनसीईआरटी के बताएगी, लेकिन आपको पहले बताता हूं कि जो स्पोर्स बन रहे हैं स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया कहाँ है? स्पोरोफिलस लीफ पे है। स्पोरोफिलस कहाँ है? हमारे फर्न प्लांट में है। फर्न क्या है? हमारा टेरिडोफाइट है। ये कंडीशन कौन सी है प्लांट की? क्योंकि आपको प्लांट में रूट मिल रहा है, आपको प्लांट में स्टेम मिल रहा है, आपको प्लांट में लीफ मिल रही है, वेल डेवलप चीजें मिल रही है, तो सिंपल सी बात है, ये तो फिर हो गया हमारा कौन सी कंडीशन? ये हो गई हमारी स्पोरोफाइट कंडीशन। ये हो गई हमारी स्पोरोफाइट कंडीशन। क्या होगा फेज में? क्योंकि सारी चीजें डिप्लॉयड होती हैं, यहां पर कहीं गैमीट टर्म यूज नहीं किया गया है, और जब गैमीट टर्म यूज ही नहीं किया गया है तो सिंपल सी बात है सर, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है हमारे फर्न। यही ब्रायोफाइट्स में था,
तो वहां गैमेटोफाइट स्टेज थी, जस्ट अपोजिट है। यहां पर क्या है, स्पोरोफाइट स्टेज है। तो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। अगर स्पोर्स सेम शेप एंड साइज के हैं तो होमोस्पोरस है, अगर स्पोर छोटे बड़े हैं यानी डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं तो वो हेटेरोस्पोरस कंडीशन आती है। अब आपके ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स सॉइल में आके गिरेंगे। लीफ में थे, लीफ से गिरे कहां गिरे, सॉइल में। जब ये सॉइल में आके गिरते हैं हमारे स्पोर्स, सॉइल में आके गिरे तो हमारे स्पोर्स जर्मिनेशन करना चालू करते हैं। जर्मिनेशन यानी जैसे कि हम लोग के स्प्राउट्स जर्मिनेशन करते हैं, ऐसे ही जर्मिनेशन करना चालू करते हैं। और जर्मिनेशन करते करते ये बना देते हैं एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, अप्रोक्सीमेटली हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये जो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है गैमेटोफाइट स्टेज। ये शो कर दिया यहाँ पे इसने अपना गैमेटोफाइट स्टेज, हो गया हमारा गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स पाए जा रहे हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर होती है हमारी फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कौन, आर्चेगोनिया, आर्चेगोनिया। और यहाँ नीचे की तरफ पाए जाते हैं हमारे मेल पार्ट, मेल गैमेटोफाइट, और हमने इसको बोला मेल गैमेटोफाइट होगा हमारा, मेल पार्ट बनेगा। और इसको नाम देते हैं एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। अब देखिए जहां पर मेल और फीमेल की बात आ गई, इसका मतलब ये हमारा आ गया गैमेटोफाइट स्टेज। और ये जो हार्ट शेप्ड गैमेटोफाइट स्टेज आप देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट से अलग है, जबकि वहां पर गैमेटोफाइट में ही स्पोरोफाइट बनता, दोनों एक साथ जुड़े थे। यहां देखिए अलग हो गया, इसलिए मैंने पहले बताया था ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इवन ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और ये बन गई हमारी गैमेटोफाइट स्टेज। अब इसी गैमेटोफाइट स्टेज में स्टूडेंट्स क्या होना है कि आर्चेगोनिया में क्या होती है, एग सेल। आर्चेगोनिया में मौजूद है एग सेल। इधर एंथेरिडिया से बनेगा क्या, एंथीरोजॉइड्स यानी स्पर्म, एंथीरोजॉइड्स यानी कि क्या बन रहा है, स्पर्म। और आपने पता है यहां से एंथीरोजॉइड निकलेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और यही क्या बन जाएगा, जाइगोट। और यही जाइगोट डेवलप करके फिर से एक बनाएगा हमारे स्पोरोफाइट कंडीशन को। तो ये एक लाइफ साइकिल है फर्न की, लाइफ साइकिल है हमारे टेरिडोफाइट्स की। इस तरीके से टेरिडोफाइट्स काम करते हैं। तो देखिए सारी चीजें मैंने आपको एक समरी में बता दी, यही सारी चीजें अब एनसीईआरटी में एक्सप्लोर करते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार, हमारा स्पोरोफाइट कंडीशन, स्पोरोफिल लीव्स है, उनके बेस पे स्पोरेंजिया है जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स टू साइज के होंगे, अगर सेम शेप एंड साइज के हैं तो होमोस्पोरस, डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं तो हेटेरोस्पोरस। देखिए स्पोर्स चाहे हेटेरो हो चाहे होमो हो, सॉइल पे गिरेंगे, सॉइल पे गिरने के बाद जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन के बाद ही हमारा एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि हमारा गैमेटोफाइट स्टेज को इंडिकेट करेगा। और इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम लोग प्रोथैलस। प्रोथैलस में आर्चेगोनिया है जो मेल गैमेट को बनाएंगे, एंथेरिडियम है, सॉरी आर्चेगोनिया फीमेल गैमेट बनाएगी एंड एंथेरिडियम मेल गैमेट बनाएगा। गैमेट है क्या, मेल में एंथीरोजॉइड्स है, फीमेल में एग सेल, दोनों का होगा मिलन, बनेगा जाइगोट, जाइगोट डेवलप करेगा और बनाएगा फिर से स्पोरोफाइट। इसी को बोला हमने क्या, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का बनना। चलिए अब आते हैं अपने एनसीईआरटी के पास। वही चीज यहाँ पे सारी दी हुई, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल। The spores germinate to give in small multicellular free living। free living देखिए प्रोथैलस अलग था, free living mostly photosynthetic thylakoid gametophytes called prothallus। तो ये है मेरे भाई, ये है प्रोथैलस। ये जो आप देख रहे हैं एक सुंदर सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये है प्रोथैलस, अप्रोक्सीमेटली हार्ट शेप्ड है प्रोथैलस हमारा। तो ये प्लांट से अलग हो गया, ये जब स्पोर थे उस स्पोर से ये बना हमारा प्रोथैलस। इंडिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि अलग है, ग्रीन है तो सिंपल सी बात है फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोथैलस से याद रखिएगा, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है हमारा, प्रोथैलस है, जो किसको शो करेगा, गैमेटोफाइट स्टेज को शो करेगा। यहीं पर हमारे पाए जाएंगे मेल एंथेरिडियम, और यहाँ ऊपर की तरफ होंगे हमारी क्या,
आर्चिगोनिया, ये हमारी जगह पे आर्चिगोनिया है और नीचे में एंथ्रीडियम। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। वही चीज यहाँ पर और एक्सप्लेन हो रहा है। देखिए ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि हमारा प्रोथैलस था, ये हमारा बेस पे एंथ्रीडियम है, ऊपर की तरफ हमारी आर्चिगोनिया है। एंथ्रीडियम में बनेगा एंथेरोजाइट्स जो कि बाइफैजेटेड हो गया ये भी, और यहाँ हमारी एक्सेल होगी, ये जाकर के इनसे फ्यूजन करेगा और यहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अगर प्रोथैलस की बात करें तो प्रोथैलस में ये राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे ब्रायोफाइट्स में थे। ये एपिकल नोच है, ये कुशन है, कुशन का टिश्यू का ग्रुप है, उससे हमने क्या बोला? कुशन बोला। ये इसका ओरिजिनल पिक जो ली गई है और वो एक स्केमेटिक डायग्राम है, ये ओरिजिनल पिक है प्रोथैलस की। प्रोथैलस रिक्वायर्स कूल डैम्प सैडी प्लेसेस। सिंपल सी बात है, रिक्वायर करेगा ही। क्यों? क्योंकि ये एक अभी बहुत सॉफ्ट प्लांट है, अभी प्रोथैलस है, और ये आपके कूल रीजन पे होगा, डैम्प रीजन पे होगा, सैडी प्लेसेस पे होगा। Also it needs water for fertilization, so the spread of pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. यहाँ पे नीड होगी वाटर की, फर्टिलाइजेशन के लिए नीड होगी, और इसको अपने आप को बचाने के लिए वाटर की नीड होगी। है लैंड पे, लेकिन देखिए लैंड पे आने का मतलब ये नहीं कि ये खुले मैदानों में पाया जा रहा है जहाँ बहुत गर्मी पाई जा रही है। लैंड पे है, लेकिन लैंड पे भी इसको मॉइस्ट स्पेस चाहिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स हो, दोनों की बात हो रही है, बहुत आपको ब्रॉड एरिया में नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट्स के लिए मॉइस्चर हर जगह पर होना आसान नहीं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सूखा पड़ेगा, तो ऐसी जगह पे टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स आपको नहीं मिलेंगे। द गैमेटोफाइट प्रोथैलस, जैसे कि मैंने बताया प्रोथैलस हमारा गैमेटोफाइट है, बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडिया एंड आर्चेगोनिया। यही मैंने आपको बताया था कि जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या हमारे एंथेरिडिया एंड आर्चेगोनिया रिस्पेक्टिवली। तो एंथेरिडिया और आर्चेगोनिया आपके सामने मौजूद हैं, ये हमारे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजाइट्स, वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजाइट्स टू द माउथ ऑफ आर्चेगोनिया। देखिए इन्होंने एक चीज बोली, माउथ ऑफ आर्चेगोनिया। माउथ का मतलब ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन से, ये हमारी आर्चेगोनिया ही है, ये आर्चेगोनिया है, और आर्चेगोनिया के माउथ पे हमारे एंथेरोजाइट्स का जाना जरूरी है, क्योंकि यहीं से वो अंदर जाएंगे और एक सेल से फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो वाटर जरूरी है, उसके थ्रू फ्लो करते हुए पहुंचेंगे कहां पर? हमारे आर्चेगोनियम के पास, और वहां पर आर्चेगोनियम से हमारा एग से फ्यूज हो जाएगा हमारा एंथेरोजाइट्स, और जैसे ही एंथेरोजाइट्स फ्यूज हो जाएगा हमारा एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट होगा, जाइगोट डेवलप कर रहा है, देखिए डेवलप करके इसने क्या किया? एक नए हमारे फर्न के प्लांट का फॉर्मेशन किया, जो लाइफ साइकिल मैंने पीछे आपको भी दिखा दिया। तो इस तरीके से जाइगोट तो डेवलप हो जाएगा, मल्टीसेलुलर हमारा स्पोरोफाइट का भी फॉर्मेशन कर देगा। कहानी चालू हुई थी स्पोर से, स्पोर्स गिरे, स्पोर्स ने बनाया क्या? स्पोर्स जनरेट करेगा, और उसने एक हार्ट शेप्ड हमारे प्रोथैलस को बनाया, हमारे गैमेटोफाइट पार्ट को बनाया। गैमेटोफाइट में मेल भी होंगे, फीमेल। अगर मेल देखें तो मेल हमारा क्या है? एंथेरिडियम होगा, फीमेल क्या है? आर्चेगोनिया होगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट एक नए प्लांट में फिर से बदल जाएगा। तो ये एक लाइफ साइकिल है हमारे टेरिडोफाइट्स की। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, या इसी को हम बोलेंगे कि होमोस्पोर्स वाले हैं जो सेम शेप एंड साइज के होंगे, और जो डिफरेंट शेप एंड साइज के होंगे उन्हें हम हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। ये भी मैंने बता दिया आपको कि जो आपकी स्पोरोफिल है, उस स्पोरोफिल लीव्स में स्पोर थे। मैंने आपको अभी लास्ट, आप मेरे वीडियो को जब बैक करके देखिएगा तो आपको मिलेगा कि मैंने बोला था बेटा अगर शेप एंड साइज सेम है स्पोर्स का तो होमोस्पोरस है, और शेप एंड साइज डिफरेंट है तो हेटेरोस्पोरस होता है। ये भी दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ सारे स्पोर्स देखिए सेम शेप एंड साइज दिखाई देखिए। तो ये होमोस्पोर्स है, या होमोस्पोरस भी कह सकते हैं। होमोस्पोर्स का मतलब स्पोर्स जब सेम साइज के होंगे तो होमोस्पोर्स होंगे, और इस कंडीशन को बोलते हैं होमोस्पोरस। मैंने वहां क्या लिखा है कि ये होमोस्पोर्स होते हैं। होमोस्पोर्स मतलब सेम शेप एंड साइज के, और इस कंडीशन को जब कोई लीफ
सेम शेप एंड साइज के स्पोर्स को रखेगी तो आप बोलेंगे ये क्या कंडीशन है, होमोस्पोरस कंडीशन है। सेम शेप एंड साइज के नहीं है यानी हेटेरोस्पोर्स है, कंडीशन क्या बोलेंगे, हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। तो आपसे अगर पूछता है कि स्पोर अगर सेम शेप एंड साइज के नहीं है तो क्या बोलेंगे, तो पहले आप ये बोलेंगे सर ये जो है ये तो सेम शेप एंड साइज के नहीं है, इसका मतलब सर हेटेरोस्पोर्स है। और सर कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। स्पोर्स पर्टिकुलर स्पोर के लिए, स्पोरस उस पूरी कंडीशन के लिए। यहाँ देखिए आपको डिफरेंट मिलने को स्पोर छोटा, ये लीफ का एक्चुअली क्या है, एक माउल्ड तैयार किया गया है, एक स्लाइड तैयार करी गई है। उस स्लाइड में आपको दिखा दे रहा है, ये ओरिजिनल लीफ की स्लाइड्स हैं जो आपको पिक के जरिए दिखा रहा हूं मैं। तो लाइकोपोडियम जो है उसमें देखिए सेम मिल रहा है आपको स्पोर, जबकि सिलेजिनेला में डिफरेंट मिल रहा है, किसी का साइज छोटा है किसी का बड़ा है शेप एंड साइज। सारी वही चीजें हैं। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर दोनों जनरेट करेंगे फीमेल and male gametophytes respectively. The female gametophytes are retained to the parent sporophyte for variable periods. Within the female gametophyte zygote develop into embryos. धीरे धीरे करके वो एक नए प्लांट को बना देगा। ये हमारे पास कुछ क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स के जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेरोप्सीडा, टेरोप्सीडा। ये क्लासेस देख लीजिए, मैंने पिक लगाई है कि आप इन क्लासेस को देख लें और डायग्राम देख लें कैसे क्या है। तो जो सिलेजिनेला हम लोगों ने पढ़ा, लाइकोपोडियम पढ़ा, ये लाइकोप्सीडा में है। स्पोनाइट्स में हमारा ये प्लांट है। ट्रायोप्टेरिस यानी जो फर्न है हमारा वो टेरोप्सीडा में। इस तरीके से जो हमने आज की बात करी वो बात हमारी थी इस पे, बात थी हमारे टेरिडोफाइट्स पे। थर्ड लिया है पोजीशन इन्होंने किंगडम प्लांटिंग में। थोड़ा सा ब्रायोफाइट से मॉडिफाइड थे लेकिन जिम्नोस्पर्म से कम थे, इसलिए इनको ग्रुप में डाला गया और ग्रुप बन गया टेरिडोफाइट्स। जहां पर हमने आज पढ़ा टेरिडोफाइट्स के लोकेशन की, टेरिडोफाइट्स पाए कहां जा रहे हैं। दूसरी बात, टेरिडोफाइट्स की बॉडी, मेन बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है, तो पता चला स्पोरोफाइट थी। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता था, जहां पर प्रोथैलस के बारे में हमने चर्चा करी। प्रोथैलस में आर्चेगोनियम, एंथ्रिडियम मौजूद थे जो फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फिर से एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। हमने इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जाना और लास्ट में हमने इस टेरिडोफाइट्स और फर्न के उस क्लासेस को जाना जो क्लासेस आपके सामने हैं। इन क्लासेस के बाद हमारा ये आज का जो टॉपिक है, हमारे आज की जो मुलाकात है वो यहीं पर होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म इनसे थोड़ा वजन हाई है लेकिन अभी भी वो एंजियोस्पर्म से छोटे हैं, तो एंजियोस्पर्म तक पहुंचने के लिए हमें जिम्नोस्पर्म का भी सामना करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके बाय बाय।